अपने अधिकार मांग रहा है, और वो अधिकार और कहीं नहीं है जब तक हमारी एक पार्टी, एक नेता, एक हमारा झंडा और हमारे देश की आज जिंदा महान पुरुष बहन कुमारी मायावती जी है, उसके लिए हमारा यूथ, हमारा समाज, हमारी बहन बेटी आज उनको आदर्श मानती है। बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को दलित क्यों ना वोट दे, क्या दिक्कत है उसमें बताइए। अब देखिए, ये बार बार आप लोग सवाल करते हैं भाई, जहाँ तक अदर पार्टी है हमको ये समझना पड़ेगा सर कि बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा है जो हमारे महापुरुषों पे, जो परम पूज्य बाबा साहब भगवान बुद्ध से लेकर है। तो जो अन्य पार्टियों की आप बात करके जो है हम उनकी पब्लिसिटी न करें, हमारा अपना आंदोलन है और आज पूरा बहुजन समाज, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी यानी जो भी हैं, वो आज पार्टी के साथ हैं, हमारे मूवमेंट के साथ हैं। केजरीवाल बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर है, कह रहे मैं उनका बेटा हूँ, उनका अपमान सहन नहीं करूंगा। नहीं, देखिए वो तो क्या है कि जब परम पूज्य बाबा साहब हमारे देश के ही बाबा हैं, तो मैं समझ रहा हूँ चाहे वो हमारे केजरीवाल साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हों, वो हम परम पूज्य बाबा साहब की सब संतानें हैं। तो वो अपना मानने हैं, तो ये तो है कि कोई हमारे जो परम पूज्य बाबा साहब है वो कोई एक क्षेत्रीय या एक पर्टिकुलर नहीं, अरे वो तो इस देश के भारत रत्न नहीं, वो विश्व रत्न है, और उनको आज पूरा देश नमन कर रहा है। बाबा साहब का अपमान हुआ संसद में जी, लेकिन अभी तक ना माफी मांगी गई ना इस्तीफा हुआ। देखिए देखो, वो एक विचारधारा के तहत है जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, वो एक सोची साजी रणनीति है, और नहीं है तो वो अपना संसद में या देश के सामने कहते कि मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो भूल गए कि इस बहुजनों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का, इस देश की 85% जनता का यदि कोई भगवान है तो वो परम पूज्य बाबा साहब हैं। आज हम आप सूट बूट में इस देश की महिला, चाहे वो एक टीचर से लेकर के इस देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहन जी 4 बार CM बनी, तो ये जो कुछ देन है ये तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो वो बहुजनों के तो भाग्य विधाता हैं, और जो भाग्य का विधाता है वही हमारा भगवान है। तो अमित शाह जी उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना। अम्बेडकर फैशन हो गया है देश में। नहीं, वो फैशन नहीं, अरे डॉक्टर अम्बेडकर परम पूज्य बाबा साहब तो हमारे आइकॉन है, वो हमारे ब्रांड हैं, वो हमारी पैशन है, वो हमारा जुनून है। आने वाली जो आप देखिए, आज पहले हमारा आंदोलन कुछ चंद लोगों में थे, आज हमारे देश का यूथ, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे पढ़े लिखे, इस देश का हर व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब के कार्यों को नमन कर रहा है, और वो जानता है कि इस देश में यदि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सबको जीने का अधिकार, और ये जो वोट का अधिकार है, यानी महिला किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी की हो, आज यदि वो समान अधिकार लेकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो वो परम पूज्य बाबा साहब की देन। आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? किस स्वर्ग की बात करते हो? ये स्वर्ग जो लोग चिल्ला रहे हैं, ये काल्पनिक चीजें हैं। हमें स्वर्ग नरक में न जा करके हमारे जो बहुजनों का आंदोलन है, हमारे भगवान बुद्ध का जो आइडियोलॉजी है, जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया, वहाँ हम इन काल्पनिक चीज़ों में या बिना सिर पैर की चीज़ों में विश्वास नहीं करते। ये बहुजन मूवमेंट ये लॉजिकल बात करता है, ये तर्क पे आधारित करता है। और सबसे बड़ा स्वर्ग और नर्क, जब इस देश का संविधान नहीं था तो हमारे जो बहुजन समाज है उसे पशुओं से बदतर जिंदगी जीने का को मोहताज कर दिया था। इस देश की मनुस्मृति, उसमें ऐसे काले कानून इसके लिए बना दिए थे, उस समय हमारे लिए नरक था। और धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब, उन्होंने इस देश का संविधान बना करके अरे हमारे वो भाग्य का निर्माण कर दिया, वो हमारे भाग्य विधाता हैं। और यही हमारे लिए, वैसे मैं स्वर्ग वगैरह ऐसे शब्दों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन यदि कोई जन्नत या कहीं कोई खुशी है, आज देखिए पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जिन लोगों को कोई अधिकार नहीं था, आज परम पूज्य बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दे करके अरे उन्हें वो जन्नत, वो स्वर्ग यानी वो मुकाम हासिल कर दिया कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम तो बाबा साहब के ऋणी हैं कि वो हमें पता नहीं क्या से क्या बना। आम आदमी पार्टी को दलित मुसलमान वोट देता, लेकिन राज्यसभा दूसरों को भेज देते हैं। वो देखो, वो उनका चरित्र है। आप चरित्र के विषय में जानते हो, जिसका जैसा चरित्र
चरित्र होता है, वो चरित्र से मजबूर होता है। और ये हमारे बहुजन समाज को कुछ समय तक, देखो कोई व्यक्ति भ्रमित हो सकता है कुछ समय तक, लेकिन आज समाज जग गया है, समाज जान रहा है, समाज अपने अधिकार मांग रहा है। और वो अधिकार और कहीं नहीं है जब तक हमारी एक पार्टी, एक नेता, एक हमारा झंडा और हमारे देश की आज जिंदा महान पुरुष बहन कुमारी मायावती जी है, उसके लिए हमारा यूथ, हमारा समाज, हमारी बहन बेटी आज उनको आदर्श मानती हैं। और उन्हीं के आंदोलन, उन्हीं की उससे आज यहाँ आकाश आनंद जी भी आ रहे हैं, आप लोग भी बड़े उत्साह में हैं, हम लोग भी लगे हैं। तो आप इस आंदोलन को देखिए, एक दिन इस देश में बहुजनों की ही सत्ता होगी और सेंटर में सत्ता होगी। लेकिन दलित और मुसलमान समझ क्यों नहीं पा रहा आम आदमी पार्टी को, जब इतना अत्याचार अन्याय उनके साथ हो रहा है? देखिए, वो एक जुमला है ना, वो जुमला बड़ा खतरनाक है कि भाई हमें इसको रोकना है तो फिर किसी को ले आओ। हमारा जो समाज है इस बात में ज़्यादा भ्रमित हो रहा है कि भाई एक इसको रोकना है बीजेपी आरएसएस को, तो फलां को ले आओ, लेकिन इससे कभी भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सभी पार्टियां वही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब ने तो एक को नागनाथ, एक को सांपनाथ कहा। तो अब हमारा बहुजन समाज जाग गया है, हमारा मुस्लिम समाज भी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, क्रिश्चियनिटी, सब समझ रहे हैं कि इस देश में समतावाद चलेगा, मानवतावाद चलेगा, इस देश में इंसानियत चलेगा और इस देश में अम्बेडकरवाद ही सफल होगा। और इस देश में नहीं, बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया में सफल होगी। आप ये बात लिखिए। 22 प्रतिज्ञाओं पे इस्तीफा ले लेते हैं केजरीवाल और आज कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, तो दोहरा रवैया कैसे है? नहीं, वो उनका दोहरा चरित्र है। अब धीरे धीरे पब्लिक समझ गई है और उनका जवाब आने वाले समय में उनको मिलेगा। और जो भी बाबा साहब, हम तो ये कहें बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चलो, अरे कोई भी पार्टी, कोई संगठन, लेकिन उनके विचारों को फॉलो तो करो, उन पर एक करो। एक तरफ तुम बाबा साहब की फोटो लेके चल रहे हो, एक तरफ बाबा साहब के कह रहे हो हम संतान हैं, एक तरफ उनके बनाए हुए संविधान से आप खिलवाड़ कर रहे हो, उसको आप नष्ट कर रहे हो। जो बहुजन समाज के लिए जो छोटी छोटी गरीब जातियां हैं, जिसमें हमारी महिला वर्ग भी है, अब बताइए महिला कोई एक जाति धर्म बिरादरी की है? इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। और यदि महिलाओं को स्वतंत्र कराया, उनको समान अधिकार दिए, तो वो परम पूज्य बाबा साहब तो एक तरफ संविधान को खत्म कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि हम उनकी संतान है। तो ये दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है साथियों। क्या मूड बना रही है इस बार दिल्ली की जनता? मूड ये है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं चहु तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ, मैंने 24 दिसंबर को देखा, आज देखा, मुझे ये लग रहा है कि अब बहुजन समाज जाग गया है, अब हमारा अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी सब जाग गए हैं। और आने वाले समय में फिर हम उन्हीं बुलंदियों पे, क्योंकि माननीय बहन जी जैसा आदर्श नेता, ईमानदार व्यक्तित्व, जिन्होंने न्यायप्रिय और विकास युक्त, और उनके राज्य में कितने गुंडे जेलों में और यूपी छोड़ के चले गए थे और ऐसे ऐसे लोगों को जेलों में डाल दिया। तो आज वही पब्लिक, देश की जनता फिर पुनः कह रही है कि यार देश की नेता या देश की पीएम हो तो बहन कुमारी मायावती जी हो। तो बदलाव आ रहा है और आप देखना आने वाले समय में ये बदलाव आके रहेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पार्टी में गिरावट बहुत तेजी से आ रही है। देखो गिरावट को इस पर हमारी आपकी कई बार वैसे भी बातें हुई हैं। देखिए किसी भी संगठन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी भटकाव की स्थिति हो जाती है। जैसे औरों ने कहा बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, और पब्लिक ने चाहा भाई इसको रोकना है तो इसको वोट दे दो, लेकिन उन्होंने देख लिया इससे भी भला होने वाला नहीं है। तो अब वो सही दिशा में आ गए। आज पूरा बहुजन समाज एक सही दिशा में है और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में ये मूवमेंट, जो बाबा साहब का आंदोलन है, हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, ये जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन आज आकाश आनंद की भी रैली है और पूर्व दिल्ली में ही भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर की भी रैली है। दोनों एक दिन रैली कर दी है आप। देखिए अब ये हमारे समाज को थोड़ा सा सोचना है, और ये चीज़ें अब से पैदा नहीं है, ये तो बाबा साहब के समय से ही पैदा हैं कि बाबा साहब को भी डाउन करने के लिए उनके पैरेलल आरपीआई बनी, अन्य संगठन बने। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने बाम सेफ बनाई और तब भी जो है आज 22 बाम सेफ बन गई। तो ऐसे ही हमारे साथी हैं, लेकिन वो मूवमेंट के लोग हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि यदि हमारा कोई आदर्श नेता और हमारा आज अगुवाई करने वाली कोई नेता और कोई पार्टी है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। हम उनको मजबूत करें और उनको मजबूत करेंगे तो हमारे सब संगठन, अन्य संगठन मजबूत होंगे।
तो ये उन्हें खुद विचार करना चाहिए और इस रणनीति पे इस तरह से टकराव की संविधान को चंद्रशेखर बचाएंगे पहले या बहन जी बचाएंगे? अब देखिए, आप एक आइडिया लगा लें कि जब बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को या परम पूज्य बाबा साहब द्वारा बनाए कानूनों को कौन फॉलो करता है, कौन पार्टी करती है। वो मात्र बहन कुमारी मायावती जी हैं जिन्होंने ये करके दिखाया और आगे आने वाले समय में भी वो करेंगे। मीडिया में चंद्रशेखर दिखाई देते हैं, बहन जी नहीं दिखाई देती। नहीं, वो देखो, अब वो सोशल मीडिया को आप देख रहे हो, आप अपने भाई हैं, आप अपनी बात कर रहे हो, लेकिन जो अदर मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसका हाल आपको पता है। उन्हें जब एक को डाउन करना है तो एक को तो पैरेलल लाना है, उसमें और कुछ नहीं है। बस ये है कि हम किसी अपने समाज के संगठन से मैं तो करेंगे क्या बीएसपी नहीं, कोई नुकसान कहीं कुछ होने वाला नहीं है, वो सब पब्लिक जानती है। आप आने वाले समय में देखना, इस देश में बहुजन मूवमेंट और वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ही नेतृत्व में चलेगा। वोट बढ़ रहा है बहुजनों नहीं, का, वोट पार्टियों में। मैंने बताया ना कि वो कुछ समय था, आदमी अच्छे बहक जाते हैं। उन्होंने देखा भाई एक को पहले खत्म करना है तो इसको कर दो, उसको देख लिया, तीसरे को देख, नहीं वो खत्म नहीं करेंगे। वो क्यों खत्म करेंगे? और वो खत्म करने वाले हैं कौन? आप एक बात कीजिए, जितनी अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अरे जितनी मेरी उम्र है उतना तो बहन जी का अनुभव है। तो हमारे समाज का कोई भी नेता आगे यदि अभी आ रहा है तो वो ये मान ले कि भैया अभी जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो अनुभव बहन जी को राजनीति का है। इसलिए राजनीति मतलब बहन जी हमारी आदर्श है और हमें उनके नेतृत्व में, हमारे जो भी छोटे नेता भी हैं उनको, और वो मानते भी हैं, बहन जी को सब आदर्श मानते हैं। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।